भारत का सबसे बड़ा एनिमी कौन है, चाइना या फिर अमेरिका? आज किसी देश की बात नहीं बल्कि एक सिस्टम की बात होगी जो भारत जैसे डेवलपिंग कंट्रीज के आगे बढ़ने में रास्ते का कांटा बन रहा है। इस सिस्टम का नाम है WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अमेरिका वैसे भले ही खुद को भारत का दोस्त बताता है, लेकिन जब बात उसके फायदे की आई तो अब वो भारत का जमकर विरोध कर रहा है। हाल ही में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO की बैठक हुई, जिसमें अमेरिका और दूसरे यूरोपियन कंट्रीज इंडियन फार्मर्स को दी जाने वाली एग्रीकल्चरल सब्सिडी का विरोध कर रहे हैं। और भले ही सीमा विवाद को लेकर LAC पर भारत और चीन की सेना आमने सामने हो, लेकिन WTO में सब्सिडी के खिलाफ भारत और चीन दोनों साथ आ गए हैं। PM नरेंद्र मोदी किसानों को हर साल 6,000 रुपए देते हैं। ये एग्रीकल्चरल सब्सिडी में आता है। ऐसे में इसे बंद करने के लिए अमेरिका और यूरोप ने पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन भारत ने भी इस मुद्दे पर ताकतवर देशों के आगे झुकने से मना कर दिया है। अमेरिका और यूरोप चाहते हैं कि पहला कोविड वैक्सीन का पेटेंट कर दिया जाए और दूसरा किसानों की सब्सिडी को खत्म कर दिया जाए। WTO में कोविड वैक्सीन के पेटेंट को लेकर भी बात हुई है। दरअसल अमेरिका और कई यूरोपीय देशों का मानना है कि कोविड वैक्सीन का पेटेंट होना चाहिए, मतलब जो कंपनी वैक्सीन बनाएगी उसे बनाने और बेचने का अधिकार सिर्फ उसी के पास होगा। जबकि भारत का मानना है कि महामारी के दौर में वैक्सीन चाहे जो कंपनी भी बनाए, लेकिन उस तकनीक को हर देश के साथ साझा किया जाना चाहिए। इससे महामारी को रोकने में मदद मिलेगी। रिपोर्ट के मुताबिक अब भी 40% दुनिया की जनसंख्या को वैक्सीन की पहली डोज नहीं लगी है। ऐसे में भारत कोविड वैक्सीन पेटेंट का विरोध कर रहा है। आज रशिया यूक्रेन की लड़ाई के बाद दुनिया भर में गेहूं की कमी आ गई है, जिससे भारत दुनिया की मदद करना चाहता है। अपने गेहूं को कम प्राइस में बेचकर भूखे लोगों का पेट भरना चाहता है, लेकिन WTO इस बात से इनकार करता है, क्योंकि अगर भारत दुनिया की मदद कर देगा तो दूसरे ताकतवर देश जो इस वॉर से प्रॉफिट कमाना चाहते थे नहीं कमा पाएंगे। और दूसरी तरफ भारत अपने किसानों को PM किसान सम्मान निधि के तहत हर साल 6,000 रुपए देता है। साथ ही यूरिया, खाद, बिजली पर सब्सिडी और अनाज पर MSP के रूप में सब्सिडी दी जाती है। लेकिन अमेरिका जैसे ताकतवर देशों का मानना है कि सब्सिडी की वजह से भारतीय किसान चावल और गेहूं का काफी ज्यादा मात्रा में प्रोडक्शन करते हैं। इसकी वजह से भारत का अनाज इंटरनेशनल बाजार में कम कीमत में मिल जाता है, जबकि अमेरिका और यूरोपीय देश के अनाज की कीमत ज्यादा होने की वजह से डेवलपिंग कंट्रीज में इसकी बिक्री कम होती है। यही वजह है कि दुनिया के अनाज बाजार में दबदबा कायम करने के लिए ताकतवर देश भारत को एग्रीकल्चरल सब्सिडी देने से रोकना चाहते हैं, लेकिन भारत इसे मानने के लिए तैयार नहीं है। इतना ही नहीं, ताकतवर देशों का मानना है कि भारत सरकारी मदद के दम पर ज्यादा मछली प्रोड्यूस करता है। इससे ग्लोबल मार्केट में दूसरे देशों को कंपटीशन का सामना करना पड़ता है। यही वजह है कि अमेरिका जैसे देश मछुआरों को सब्सिडी दिए जाने से रोकना चाहता है। साथ ही मछली पकड़ने पर अंतर्राष्ट्रीय कानून भी बनाना चाहता है, लेकिन भारत ने इसका कड़ा विरोध किया है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो भारत के 10 राज्यों के 40 लाख मछुआरों की रोजी रोटी पर संकट खड़ी हो जाएगी। भारत के किसानों को सरकारी मदद या सब्सिडी की कितनी जरूरत है, इसे पंजाब से समझ सकते हैं। वैसे एक एवरेज इंडियन फार्मर की सालाना इनकम 77,124 रुपए है, जबकि पंजाब के किसान की साल की एवरेज इनकम 2,16,708 रुपए है। पंजाब के किसानों की मजबूत फाइनेंशियल कंडीशन ये बताती है कि किसानों के लिए सब्सिडी कितनी मददगार है। WTO में भले ही अमेरिका और दूसरे ताकतवर देश किसानों को सब्सिडी देने से मना करते हो, लेकिन खुद अमेरिका अपने देश के किसानों को भारत से 150 गुना ज्यादा सब्सिडी देता है। वो भी तब जब अमेरिका के किसानों की सालाना आय भारतीय किसानों से 50 गुना ज्यादा है। WTO को 1995 में बनाया गया था ये सोचकर कि ये सिस्टम सभी देशों को इक्वल ट्रीट करेगी, लेकिन ये अमीर देशों को और अमीर बना रहे हैं और गरीब देशों पे कड़े कड़े नियम लगाकर उन्हें और गरीब कर रहे हैं। और यही WTO का काला सच है जो वो दुनिया के सामने छुपाने की कोशिश करता है।